केंद्र में अटकी उत्तराखंड की 5 बड़ी डिमांड, मंजूरी मिलने पर बदल जाएगी प्रदेश के विकास की तस्वीर, धामी को मंजूरी का इंतजार। उत्तराखंड के 8 आईएएस अधिकारियों को लगी चुनावी ड्यूटी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में करेंगे ड्यूटी। रुड़की में शुरू हुई कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा, हरीश रावत के साथ कई किसान शामिल, का भाजपा शासन से किसान परेशान। उत्तराखंड में कुलपतियों की बैठक में राज्यपाल ने दिए निर्देश, का हर विश्वविद्यालय राज्य हित में करेगा एक शोध। प्रदेश की सरकार ने छात्र छात्राओं को दिया तोहफा, भोजन भत्ते में की गई दोगुनी बढ़ोतरी, शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। शासन और राज्य सूचना आयुक्त ने 1 वर्ष पूर्व हरकी पौड़ी पर स्थित पुलिस चौकी और क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। उन आदेशों को दरकिनार करते हुए हरकी पौड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा बना दी गई। हरकी पौड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को HRDA ने 159.20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और अब सूचना आयोग में जल्दी इस मामले की सुनवाई भी होनी है। बता दें, हरकी पौड़ी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर RTI कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील की है। इसके अलावा उन्होंने अवैध अतिक्रमण को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां शासन की ओर से हरिद्वार जिला प्रशासन को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, वहीं जन सुनवाई के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने सीधे अपर जिलाधिकारी हरिद्वार को 2022 में पुलिस चौकी समेत अवैध अतिक्रमण को हटाने की पूरी सूचना रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया था। आदेश में सचिव शहरी विकास शासन को निर्देश दिया गया था, उनके द्वारा बुजुर्ग, दिव्यांग, श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए गंगा आरती दर्शन आस्था पथ का निर्माण कराया जाए और इसी क्रम में जिलाधिकारी को हरकी पौड़ी परिक्षेत्र के पश्चिमी दिशा की ओर भव्य सुंदर मां गंगा द्वारा निर्माण स्थापना में बाधक पुलिस चौकी में 2 कमरों को हटाने की कार्रवाई के भी आदेश दिए, लेकिन पुलिस चौकी का अवैध अतिक्रमण जस का तस बना हुआ है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय राज्य हित में योगदान के लिए अपनी विशेषज्ञता के आधार पर एक शोध प्रस्तुत करें, यह कहना राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का है। उन्होंने यह बात राजभवन में राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक लेते हुए की और इस दौरान उन्होंने UTU की ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा, 1 यूनिवर्सिटी 1 रिसर्च पर आधारित यह शोध राज्य के विकास और लोगों के जीवन के लिए उपयोग होगा। विश्वविद्यालय 1 वर्ष तक अपने गहन शोध के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, शोध विषय का चयन विशेषज्ञता के अनुसार करे, शोध के आधार पर तैयार दस्तावेज को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए इसे सरकार से साझा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के शोध एवं अनुसंधान का लाभ लोगों को मिले तभी इसकी सार्थकता होगी और इसके अलावा राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की प्रत्येक कार्य प्रणाली में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने को कहा। हरिद्वार जिले में आई आपदा के बाद भले ही किसानों के जख्मों पर मरहम न लगा हो, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को किसानों की चिंता और उनकी याद आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आज गुरुकुल नारसन से किसान सम्मान यात्रा का आगाज किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम किसान शामिल हुए। इस बीच हरीश रावत ने सरकार को मांगे पूरे करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। देखिए, किसानों में बहुत आक्रोश है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ जातियां की हैं, जुल्म किए हैं और उनके हक से उनको मरहूम किया है। इन्होंने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय को
दोगुनी करेंगे। आय दुगनी नहीं हुई। जरूर हुआ कि जो गन्ने का भुगतान है वो रोक दिया गया, गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया और लगातार गेहूं की फसल चौपट हो गई भारी बारिश से। उधम सिंह नगर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, भाबरी क्षेत्र हो, मुआवजा भी मिला और गन्ने की फसल, धान की फसल भी बर्बाद हो गई भारी पानी से। कोई सर्वे नहीं, कोई पड़ताल नहीं, मुआवजा किस बात का, सरकार ये कह रही है। और इधर जो धान की फसल के हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, सरकार उसको भी देना नहीं चाहती है। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री को हजारों किसानों के साथ एक ज्ञापन सौंपा था, उनसे बात की थी और हमारी मांग थी कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया है 1100 रुपया बीघा, वो अपमान है, इसको आप बढ़ा करके 10,000 रुपया करिए। हमने कहा बिजली, पानी और कर्ज किसान का 6 महीने का कर्ज पर ब्याज और बाकी वसूली जो है बिजली पानी की वो माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का भुगतान करिए जो बकाया है किसानों का, और जो गन्ने का खरीद मूल्य है जल्दी घोषित करिए और 450 रुपये के पार करिए। और अभी तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा है। हमने उसी दिन उनको स्पष्ट कर दिया था, हम निरंतर किसान सम्मान यात्राएं जारी रखेंगे। पहले हमने झबरेड़ा में की, आज नारसन गुरुकुल पर आए हैं और इसके बाद लक्सर, भगवानपुर और ज्वालापुर से फिर आगे डोईवाला, छिद्दरवाला, कई स्थानों को हमने प्लान किया है और उधर कुमाऊं में भी सितारगंज में की है, उससे आगे भी बढ़ाएंगे। हल्द्वानी पहुंचे राज्य संपत्ति एवं प्रोटोकॉल प्रशासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों का पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यों पर तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शासन स्तर पर लंबित योजनाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने का आश्वासन दिया और विभागों के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए। हम लोग कर रहे हैं, हर एक सचिव जिलों में जाके हर एक महीने अलग अलग जिलों में समीक्षा कर रहे हैं और जिलों में जो काम चल रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या गतिरोध है, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या शासन स्तर से कोई इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। अगर है तो शासन स्तर पर हम लोग मामले उठाएंगे और वहाँ से समाधान कराएंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि जिलों में जो काम चल रहे हैं विधिवत चले, अच्छे तरीके से चले, गतिशीलता के साथ चले, क्वालिटी मेंटेन करके चले। सर बजट की कोई दिक्कत तो नहीं? बजट की दिक्कत नहीं है। अगर जैसे भी सिंचाई के लिए भूमि की कुछ बात आई तो मैंने कहा कि आपदा में पैसा मिलता है, उसमें जो भूमि क्षतिग्रस्त होती है तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा, बट वो प्रस्ताव जो है ठीक ठाक हो और वास्तव में वहाँ पानी उपलब्ध हो। सर एक जो बड़ी समस्या हल्द्वानी में है उसको लेकर किस तरह के निर्देश? किसके लिए? सड़कों की बेहतर सड़कें हल्द्वानी के अंदर सड़कों के लिए कुछ प्लान बन रहा है और रिंग रोड की भी बात चल रही है। बाकी तो जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाएगा, सबके संज्ञान में है, समाधान के प्रयास करेंगे। क्या है कार्य इसमें सड़कों में जो दिक्कतें हैं उसकी समीक्षा हो रही है, कुछ प्लान प्रस्तुत किया गया है, उसको देखा गया और जो दिक्कतें उसको दूर किया जाएगा। सर मीडियम धर्मनगरी हरिद्वार में 1960-61 में 9 गांवों की भूमि अधिग्रहण कर बीएचईएल की स्थापना की गई थी। सरकार द्वारा बीएचईएल के लिए अधिग्रहित की गई शेष खाली जमीन को वापसी को लेकर किसान संघर्ष समिति द्वारा 2013 से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। किसान संघर्ष समिति द्वारा एक बार फिर अपने आंदोलन को गति देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है जल्द ही किसानों को उनकी जमीन वापसी का सकारात्मक फैसला ले, अन्यथा किसान संघर्ष समिति को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा आंदोलन 17 साल से बराबर चल रहा है। बीच में कोरोना काल में 2 साल तक कुछ हमारा ढीला पड़ गया, उसमें मीटिंग नहीं कर सकते, कोई सभा नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते।
इसलिए वो कहा। अब आन का हमने फिर उसमें हुंकार भरी और अब फिर उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब पहली स्टेज पर थे। हमने देहरादून तक, दिल्ली तक हला रखा था और वही प्रक्रिया हम फिर चला देंगे। इतना हमारा हक नहीं मिलेगा, इतना आंदोलन बराबर डटे रहेंगे। कितनी जमीन है ये? इस वक्त 5,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सरकार भी मान रही है इस बात को कि 4,457 एकड़ जमीन खाली पड़ी। धामिस उसको केंद्र से मांग रहा कि ये जमीन हमें दे दो। इनका विचार है कि इसे लेकर भूमि, ये क्या नाम है, कीरी विस्थापित या पहाड़ों को इनको जमीन दी जाए फ्री में। अरे जो अंदर हम किसान इतने मर रहे, हमारी जमीन करोड़ों के भाव गई ही। हमारा आज तक एक 15 बीघे का हमने एक वो मांग किसान भवन के लिए जमीन मांगी, हमें वो तक नहीं दी। और बाहर के लोगों को दे रहे, जबरदस्ती कमा रहे। शिवालय के नगर में बसपा कार्यालय के पीछे 25 बीघे जमीन है, 30 बीघे, उसमें हमने पूरा आंदोलन किया और डटे रहे कि वो भेल प्रशासन शासन ने मिलजुल कर 25 की 25 कलम काट कर वो कर दिया। तो ये बताइए कितना अन्याय है। काश्तकारों की जमीन ये थोड़ा ली थी कि बिजनेस के लिए, काश्तकारों की जमीन कारखाने के लिए गई थी, आवास के लिए ली गई थी, कि बिजनेस के लिए ली थी। अब यह काश्तकारों की जमीन लेकर बिजनेस कर रही सरकार, ये भेल प्रशासन बिजनेस कर रहा। बिजनेस करने के हम नहीं होने देंगे। अब हमने ये उपकार भर ली, दोबारा फिर चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, हम बराबर डटेंगे और अपना हक लेके ही रहेंगे। जमीनें वापस किसानों को दी जाए। किसानों को दी जाए। जब आप किसी को बांट रहे तो किसान हकदार है इसका। ये भी पीछे बात हुई थी शुरू में, आनंद वर्धन जी ने भी चलाई थी बात कि इनको जमीन जो जैसे ये मिलिट्री फार्म दे रखा था, उन्होंने ये कहा था कि आप गौर को दे रहे, इन्हें दे दो किसानों को। उन्होंने हमारी इतनी भूमिका निभाई थी और उन्होंने कहा था इन्हें दे दो जमीन, जब जरूरत पड़ेगी आप रख लियो। उन्होंने बहुत प्रयोग करा था हमारा। और ये कहा था कि भाई जब किसानों का पहला हक है तो किसानों को दो। तो ये शिवालिक नगर, कितना बड़ा शिवालिक नगर कट गया। कहीं इंद्र लोग कट रहा, कहीं कुछ कर रहा, कॉलोनी काट काट कर और बेच रहे हैं। आज शिवालिक नगर में करीब में 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्लाट बिखरा है एक। अब बताइए ये कहाँ जा रहा पैसा। और आज वो बेच बेच कर फिर आगे मांग कर रहे कि हम 5वां फेस भी दे दो। क्या करने जा रहे आगे 5वां फेस फिर मांग रहे। आप क्या अब हम मतलब अब इसमें अपना आंदोलन करेंगे या धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, पूरा करेंगे। सरकार के भी और BHEL के भी। कब से करने जा रहे हैं? अभी तारीख निश्चय नहीं हमने की। तारीख निश्चय कर पूरा फिर आप लोगों की सूचना होगी, सबको सूचना देकर उस तरीके से आंदोलन करेंगे। ऐसे थोड़ा ही अच्छा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम, कोई जवाब नहीं है, हम खाली वैसे ही लड़ रहे। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त मंगलौर के नसीरपुर अफजलपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया। ग्रामीणों ने CMO को गांव की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि शासन द्वारा निर्देश मिला है प्रत्येक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुने और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें या उच्च अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराएं। साथ ही उन्होंने डेंगू और संदिग्ध बुखार को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया, जिससे गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। ये शासन से सबको जिला स्तरीय अधिकारियों का निर्देश है कि गाँव में जाकर के आप जो भी जनता की चौपाल की तरह से करें और वहाँ उनकी समस्याएं सुनें, जिससे जितनी समस्याएं यहाँ निराकरण हो सकती है यहाँ करें। बाकी जो भी वहाँ संबंधित है उन्हें आप वहाँ भेज सकते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ इसी क्रम में आपका जैसे कि हॉस्पिटल में, तो यहाँ बहुत अच्छा वो रहा। पंचायत ब्लॉक के यहाँ भी सबसे समस्याएं सुनी। तो मोस्टली समस्या तो वैसे हमारे मैं अपने स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो ये है कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है और एक समय मांग करी है कि यहाँ पे एक केंद्र खुलना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए। अब देख लेंगे उस वजह से संभवता है क्योंकि पॉपुलेशन है जो हर जगह हो, स्वास्थ्य केंद्र खोलना तो मुश्किल है। लेकिन मैंने आंगनबाड़ी जो हमारी एम्स है, CHO है और जो आशा कार्यकर्ती है उनसे बात करी है। रेगुलर टीकाकरण और स्वास्थ्य की ऐसे समस्याएं नहीं है। ये है कि जैसे अब थोड़ा दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र पर, ये वहाँ की व्यवस्था है उन्हें सुधारने के लिए जो भी वैक्सीन कर सकेंगे हम अपने स्तर से जरूर करेंगे। बाकी और डिपार्टमेंट्स की ये समस्याएं यहाँ कुछ भी नहीं है, जैसे नलकूप विभाग की है, नाला बनाना है, कहीं पानी का भराव है, शौचालय की जो मांग बहुत है,
तो जो भी संबंधित विभाग हैं उन्हें अपने स्तर से मैं सारी समस्याएं उन्हें साबित कर दूँगा रेडियो सर के माध्यम से, तो उस पर जल्द से जल्द लागू होने की संभावना है। लालकुआ में रेलवे ने जिला प्रशासन के साथ राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र के 9 कच्चे पक्के मकान चिन्हित करके नोटिस जारी किया। वहीं रेलवे प्रशासन ने रेलवे यार्ड की दीवार से 7 मीटर लंबाई व 7 मीटर चौड़ाई की पैमाइश करते हुए 1 सप्ताह में अतिक्रमण तोड़े जाने के आदेश दिए। गौरतलब है, लालकुआ रेलवे यार्ड के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें नगीना कॉलोनी के बाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर बीते दिनों अतिक्रमण हटाया गया था, जिसके बाद आज तीसरे चरण में राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई की गई। राजीव नगर में रेलवे विभाग की कुछ भूमि अतिक्रमण के रूप में चिन्हित हुई है। उसमें लगभग करीब 9 लोगों को नोटिस निर्गत किए गए हैं। अभी ये प्राथमिक कार्रवाई है नोटिस निर्गत करने की। ज़्यादा टाइम दिया गया है लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए। दोनों पक्ष को विधिक जो भी रहेगा उसके अनुसार सुना जाएगा और जो सक्षम न्यायालय है वहाँ उन्हें सुना जाएगा। जहां एक और प्रशासन अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई करने की बात करता है, वहीं मंगलौर क्षेत्र में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खनन माफिया अपने अवैध कारोबार कर चांदी काटने में मस्त हैं। खनन रात के अंधेरे में अवैध खनन कर राजस्व विभाग को आए दिन लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। हालांकि खनन माफियाओं के खिलाफ हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र ढोबाल ने मोर्चा खोल दिया और चेकिंग अभियान के लिए टीमें गठित करने के निर्देश दिए। खनन में मेरा खैर आपको ये कहना है, जो अवैध खनन है हम लोग उस पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि कुछ सरकार के द्वारा कुछ अभी डीएम कार्यालय के द्वारा कुछ पट्टे जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं, उसमें जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। और जो अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, खासकर रात के समय या अवैध रूप से जो भी खनन होगा उस पर हम पूर्णतः अंकुश लगाएंगे। हरिद्वार में आपराधिक घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। ज्वालापुर थाना क्षेत्र से 2 अभियुक्तों को संदिग्ध हालत में घूमते हुए दबोचा गया, जिसके पास से हथियार बरामद हुए। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान आलोक शर्मा और कुणाल सैनी पुत्र के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।